हिमाचल में कांग्रेस ने अपने बड़े वायदे ओल्ड पेंशन बहाली का ऐलान तो खुद कर दिया था, लेकिन उसकी एसओपी क्या होगी उसको लेकर एक लंबा इंतजार ओल्ड पेंशन बहाली की राह देख रहे कर्मचारियों का था। आज की कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले इसी ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर लिए गए हैं। हमारे साथ बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। हाँ, धन्यवाद। कैबिनेट आपने ब्रीफ की, ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर आज कैबिनेट के क्या बड़े फैसले? आज जो कांग्रेस पार्टी का एक चुनावी वादा था कि ओपीएस की बहाली का, पहली कैबिनेट में ओपीएस की बहाली हुई और आज जो है 3 मार्च को जो हमारी मंत्रिमंडल की बैठक थी उसमें इसको कैसे लागू करना है इसका मसौदा जो है तैयार किया गया, उसके ऊपर मोहर लगाई गई है। और इसमें सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है कि 1 तारीख यानी कि अगले महीने की अप्रैल की 1 तारीख से जो है हमारा एनपीएस का जो पैसा देना है उसको हम बंद कर देंगे। और साथ में जो कर्मचारी जो एनपीएस में है उनको भी एक विकल्प दिया गया है, अगर वो चाहे तो ऑप्ट कर सकते हैं, उससे बाहर ओपीएस को आ सकते हैं, या उसमें रहना चाहे तो उसका भी उनको जो है समय दिया जाएगा और वो अपनी सहमति इधर या उधर जिसमें भी जाना है उसको जाहिर कर सकते हैं। ये जीपीएफ का पैसा जो जमा कराया जाना है, ये जीपीएफ का पैसा कौन से मद के अंदर किया जाएगा? क्योंकि इससे पहले जो 2003 से पहले व्यवस्थाएं थी वो एजी के जरिए जो है ये पैसा जमा हुआ करता था। क्या व्यवस्थाएं पूर्ण उसी तरह से रहेंगी? अब इसके ऊपर भी जो है विचार किया गया है, इसमें जो भी हमारे कर्मचारियों के हित में होगा उस किस्म का निर्णय इसमें लिया जाएगा। दूसरा एक और बड़ा फैसला कैबिनेट का जो सामने दिखाई दे रहा था वो ये था कि 2003 मतलब 1 मार्च 2003 से लेकर अभी तक जो रिटायर हो चुके हैं कर्मचारी, उनको भी राहत कैबिनेट में दी गई है। किस तरह की राहत है? उनके लिए भी जो है ये इसमें एक विस्तृत जो है हमारी जो है नियम बनेंगे कि उनको कैसे मतलब इस ओपीएस का बेनिफिट मिले, उसके लिए हम कर रहे हैं आगे। कैबिनेट के इन फैसलों के साथ आपको जो लगातार अभी भी कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम के कर्मचारी, ये लगभग 1,36,000 हैं जो सरकारी आंकड़े के हिसाब से बेनिफिट में आने की बात है, वो लगातार कह रहे हैं एसओपी होगी क्या? सरकार ये दावा कर रही थी कि हिमाचल की ओल्ड पेंशन बहाली का जो तरीका रहेगा वो पूरे देश के अंदर, ये खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये दूसरे राज्यों के लिए एक आदर्श बनेगा। ये इसी रास्ते को चुनने के लिए जो ओल्ड पेंशन बहाली की तरफ जाएंगे, कि आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जो ओल्ड पेंशन की बहाली का रास्ता निकल कर सामने आएगा वो दूसरे राज्यों के लिए भी राहत का रास्ता हो? हिमाचल जो है सक्षम है अपने मॉडल बनाने के लिए, और जो आज चर्चा हुई है जो उसमें से निष्कर्ष निकलेगा वो कर्मचारियों के हित में होगा और बेहतरीन होगा। लेकिन केंद्र सरकार जिस तरह से सीधा कह चुकी है, इसमें पीएफआरडीए कंपनी जिस तरीके से कह चुकी है कि ये पैसा वापस नहीं कर पाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि हम पैसा नहीं कर पाएंगे, ऐसी अवस्था में सरकार क्या करेगी? आज पहली बार जो है मंत्रिमंडल के बैठक में एक प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार से आग्रह करने का जो है हमने प्रस्ताव पास किया है कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति, हिमाचल की भौगोलिक स्थिति, इस सबको ध्यान में रखते हुए जो ये अंशदान जमा है 8,000 करोड़ के करीब, ये हमें जो है वापस मिलना चाहिए। क्या इसको लेकर प्रस्ताव को केंद्र सरकार को? हाँ बिल्कुल, आज प्रस्ताव पास हुआ है और इसको प्रेषित करेंगे केंद्र सरकार को। लेकिन अगर केंद्र सरकार नहीं मानती, वो तो पहले भी मना कर रही है, दोनों ये जो एजेंसीज हैं इन्होंने भी बिल्कुल साफ इनकार कर दिया, तो स्थाती और रास्ता क्या हो? अब कैबिनेट का पहली बार प्रस्ताव जा रहा है, इंतजार कीजिए क्या केंद्र भी तो जो है एक वेलफेयर स्टेट है, तो अगर स्टेट के वेलफेयर में कोई ना कोई फैसला उठाना चाहिए इनको। अच्छा, कुछ हजार करोड़ रुपए क्या रखे भी गए हैं कि जो जीपीएफ का भुगतान, जो ओल्ड पेंशन बहाली के, इसको लेकर भुगतान करना है, क्या कोई इस तरह का कैबिनेट में फैसला भी हुआ? नहीं, ये तो सब अभी जो है डिटेल्स आएंगे आपको जो भी बनेगा, पर ये है कि 1,000 करोड़ का करीब जो है वित्तीय बोझ ओपीएस को बहाल करने में जो है अभी लगेगा। तो आज कैबिनेट के फैसलों में ओल्ड पेंशन बहाली के लिए एक नई राह, एक नया रास्ता उन न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों को दे दिया गया है। साफ कर दिया गया है कि 1 अप्रैल के बाद अब आपका जो भी पैसा है वो सरकार के जीपीएफ के खाते में जाएगा। यानी जो लगातार सवाल उठ रहे थे कि ये जो एनपीएस के कर्मचारी अपना फंड
पीएफआरडीए जैसे कंपनी, एनएसडीएल जैसी कंपनियों के, एजेंसियों के खाते में यहाँ से सरकार का पैसा जा रहा था, वो अब 1 अप्रैल से रुकने जा रहा है। कितनी राहत इससे ओल्ड पेंशन बहाली की मांग करने वाले कर्मचारियों को मिलती है, ये तो वो ही खुद बताएंगे। लेकिन उन्हें भी अभी इंतजार है एसओपी का, वो फाइनल एसओपी का जो तय करेगी आखिर ये ओल्ड पेंशन बहाली का रास्ता हिमाचल किस तरह से अख्तियार करता है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार।